बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। चक्राता से खबर है, जहां पर नजातीय क्षेत्र में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ट्यूड़ी क्षेत्र के हनोल में धर्मांतरण की खबर है, जहां पर करीब 6 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता कुलदीप चौहान जुड़ गए हैं। कुलदीप, कब से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था और प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल अमनदीप, आपको बता दूं, ये धर्मांतरण से जुड़ी सबसे बड़ी खबर देहरादून जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र त्यूनी समीप अनोल से है। और जहां पर कुछ लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया, हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया गया है। बड़ी बात यह है कि इसी जहां पर ये रैकेट पूरा ये कारनामे जहां पर ये चलाए जा रहे हैं, उसी के जस्ट बगल में अनोल मासू महाराज का जो मंदिर है, जौनसार बावर के जो आराध्य देव है, उनका मंदिर भी वहीं पर है, जिसको लेकर सरकार भी लगातार मास्टर प्लान के तहत उसे विकसित करने जा रही है। और उसी के जस्ट बगल में ये पूरा रैकेट यहाँ पर चलाया जा रहा है। अभी तक 1 दर्जन के आसपास लोगों का जो है डाटा सामने आया है कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और ईसाई धर्म अपनाया है। पुलिस और इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं, लगातार अब वो भी मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही है। और लगातार इस मामले के बाद अब इलाके में जो है जो माहौल बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं अब लोगों में विरोध भी देखा जा रहा है। और लगातार अब लोग अपने ही समुदाय के सदस्यों को ईसाई धर्म अपनाने को लेकर अब धीरे धीरे लोगों में जो विरोध है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो टीमें हैं और पुलिस की जो टीमें हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर अब क्या रुख अपनाती है, वो अब देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। कुलदीप, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुद्रपुर के किच्चा रोड स्थित दूधिया मंदिर के पास में देर रात को 2 पक्षों के बीच में हुई हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने फोन कर एक दुकानदार के परिजनों को मौके पर बुलाया, फिर उन पर अचानक से हमला कर दिया। हमला होने के बाद में मामला देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे पर टूट पड़े। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों तरफ से जमकर मारपीट हो रही है। हमले में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। मामले की सूचना तुरंत रामपुरा चौकी पुलिस को दी गई है। पक्षों के बीच इनके आपस में व्यवसायिक प्रतिष्ठान अगल बगल में है। इनका गाड़ी खड़े करने को, पार्किंग को लेकर विवाद चला रहा था। इसी को लेते हुए इनके बीच में आपस में मारपिटाई हुई है। और अभी इन्होंने कोई तहरीर तो अभी दोनों पक्षों में से किसी ने नहीं दी है, और जैसी होगा तो पुलिस इसमें जांच कर ही रही है। रामनगर के पिरोमदारा क्षेत्र के ग्राम थारी में उस समय हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला फायरिंग तक पहुंच गया। घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है, जिसके बाद में पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग हाथों में हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर कंट्रोल किया। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि स्थिति दोबारा ना बिगड़े। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में होली मिलन कार्यक्रम में 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना को लेकर अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बताया यह भी जा रहा है कि कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को एक दूसरे पर रंग लगाकर होली की बधाई देते हुए देखा गया था। तभी छात्रों के 2 गुटों में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में बहस के बाद में धक्का मुक्की और फिर मारपीट हो गई। डिग्री कॉलेज में कोई होली मिलन समारोह में कुछ मारपीट और हुड़दंग हुआ है, तो इस मामले की हम जांच करेंगे और जो आयोजक हैं
उनसे भी पूछताछ करेंगे और अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नैनीताल में दिन के वक्त में ग्लेनमोर कुटीर भवन में अचानक से आग धधक उठी। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया और मकान में भी आग लग गई। ये कोठी अंग्रेजों के दौर की है। इसमें 2 परिवार रहते थे। गनीमत की बात यह है कि उस वक्त कोई भी घर में नहीं था। हालांकि सूचना के बाद में स्थानीय लोगों के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोग इस बात से नाराज भी दिखे कि फायर ब्रिगेड की टीम देरी से पहुंची है। वहीं अब आग से नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और आग के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान फरवरी 2026 की पेंशन किस्त का 1 क्लिक के माध्यम से भुगतान किया और 9,57,651 लाभार्थियों को 141,91,61,61 की राशि ट्रांसफर की गई है। सीएम ने अधिकारियों को पेंशन मामलों का समयबद्ध निस्तारण और सुनिश्चित करने, इसके अलावा हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान से पेंशनार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष अभियान भी जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों के साथ में जमकर होली खेली और सभी प्रदेशवासियों को सीएम धामी ने होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व रंग और उल्लास के साथ में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आगे कहा कि होली सामाजिक समरसता, एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है और नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बनती है। पर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ आप सबके चेहरों पर ये खुशियां देखकर सच में मेरा मन प्रसन्न हो गया आज। और मैं वैसे पिछले 3 दिनों से लगातार होली के कार्यक्रमों में हूँ और सबसे प्रसिद्ध होली काली कुमाऊं की होती है लोहाघाट में, जहाँ हजारों हजार हमारी माताएं बहनें अपने परंपरागत वेशभूषा में होली का गायन करती हैं। वहां से शुरू हुआ परसों रात तक अनेक कार्यक्रम चंपावत में, टनकपुर में, खटीमा में और कल पूरे दिन भर हल्द्वानी में। फिर मेरी माताजी ने भी कल आयोजन किया था गांव में, तो वह भी बड़ा शानदार था। और लंबे समय बाद मुझे इस सारी औपचारिकताओं को थोड़ा किनारे करके सीधे आप सबके बीच में इस त्योहार में मिलने का अवसर हो रहा है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध हुक्का क्लब में होली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत कई लोगों ने रंगारंग होली खेली। यहां पर काली कुमाऊं चंपावत से भी होरियार होली खेलने के लिए पहुंचे थे और लोगों ने जमकर एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल लगाया और होली खेली। वहीं होली के दौरान प्रवासी लोग भी पहुंचते हैं और होली जमकर खेलते हैं। हरिद्वार में भी होली पर्व की धूम देखी जा रही है। राजनीतिक दल भी आम जनता से जुड़े रहने के लिए बढ़ चढ़कर होली मिलन समारोह आयोजित कर रहे हैं। यहां पर ऋषिकुल मैदान में आयोजित बीजेपी के होली मिलन समारोह में लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए। बीजेपी नेताओं ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उनके बीच में जाकर होली खेली। इस बीच सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक भी होली की मस्ती में झूमते हुए नजर आए। इन दिनों होली का खुमार लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस बार रंगों के साथ में सियासी रंग भी खूब घुल रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले होली मिलन समारोह नेताओं के लिए ताकत दिखाने का मंच बन गया है। शक्ति प्रदर्शन के साथ में टिकट की दावेदारी ठोकी जा रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं।
रंग गुलाल और ढोल नगाड़ों के बीच प्रदेश भर में होली मिलन समारोह की धूम है। लेकिन मंच पर सिर्फ अबीर गुलाल ही नहीं उड़ रहा, बल्कि सियासी समीकरण भी साधे जा रहे हैं। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर नेतागण अपने अपने स्तर पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मकसद है कि समर्थकों की भीड़ जुटाकर नेता ये संदेश देने में जुटे हैं कि क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत है। राजधानी देहरादून में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। अकेले देहरादून में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला, कांग्रेस नेता संजय कन्नौजिया, बीजेपी नेता आदित्य चौहान ने अपने अपने क्षेत्रों में होली मिलन समारोह आयोजित किए। ये तो देखिए, चुनाव अपनी जगह है, त्योहार अपनी जगह है, लेकिन इस बहाने कम से कम सबको एक साथ मिलने का, एकजुट होने का मौका मिला हुआ है और हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ सर, होली से कार्यकर्ता जब मुलाकात होती है, जिसके सहारे हम लोग चलते पार्टी, मुलाकात होती है, अच्छा रहता है उन लोगों से। इसलिए हम तो चाहते हैं क्यों ना अपने कार्यकर्ता, अपने भाई बंधुओं से होली मनाई जाए। दरअसल चुनाव से ठीक पहले होली के बहाने मिलने मिलाने और मतदान को साधने का काम होता है। पार्टी लीडरशिप भी इसी बहाने प्रदेश भर में होली मिलन समारोह में शामिल हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत, काशीपुर, खटीमा में होली समारोह में शामिल हुए, तो इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पौड़ी श्रीनगर में होली मिलन समारोह में रंग जमाए हुए हैं। जो रंगों की सुरबार होकर होली मनाई जा रही है, निश्चित तौर से संगठन में काम करते करते जो अन्य चीजें होती है वो भी आगे बढ़ती है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व उतना नहीं है जितना सामाजिक महत्व है। लोगों के बीच रह के लोगों के साथ किसी त्योहार का आनंद प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक जानकारों की माने तो चुनावी साल में ऐसे आयोजन महज औपचारिक नहीं होते, ये शक्ति परीक्षण भी होते हैं और हाईकमान तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का जरिया भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि होली के रंगों में रंगे सियासी समीकरण टिकट बंटवारे के वक्त किसके काम आते हैं, क्योंकि होली के रंग तो उतर जाएंगे, लेकिन टिकट की जंग उतनी ही तेज होती चले जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार जिला कारागार में होली की धूम है। यहां पर जेल प्रशासन ने सामाजिक संगठन के साथ में मिलकर होली का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जेल में बंद कैदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक दूसरे को रंग लगाते हुए, थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान धार्मिक और पारंपरिक गानों के बीच में रंग गुलाल और फूलों की होली खेली गई। होली का भी पर्व यहाँ मनाया है, बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है इस पर्व को मनाया गया है। अब यहाँ होली का गायन हुआ, एक दूसरे के संग फूलों की होली खेली गई, रंगों की होली खेली और माहौल बहुत उत्साहजनक और समरसतापूर्ण इस कारागार में रहा। देश में माहौल सनातनी है तो त्योहार इसमें पीछे कैसे रहेंगे। इस होली भक्तिमय माहौल के बीच में पिचकारी भी सनातनी स्टाइल में मौजूद है। बाजारों में होली की रंगत पर देखिए न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। हनुमान जी की गदा और भगवान शिव का त्रिशूल, इसके साथ डमरू भी, वही परशुराम जी का फरसा भी पिचकारी की शक्ल में होली में धूम मचा रहा है। वही इस वाटर टैंक से लेकर इलेक्ट्रिक पिचकारी भी बच्चों के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। होली का काउंटडाउन शुरू हो गया है और रंगोत्सव की खुमारी छाने लगी है। इस होली बीजेपी की स्टिकर लगी पिचकारी भी मार्केट में मौजूद है। अरे जो लेटेस्ट नए वैरायटी जो आ रखी है वही आपके लिए, सबके जनता के लिए ला रखे हैं और यही हम लोग दे रहे हैं। इसमें टैंक है, कलर है और ये बाल हैं, ये सब आइटम है, नए नए फॉक है और गुब्बारे हैं, ये टैंक वगैरह। पर धनुष बाण है, इलेक्ट्रिक पिचकारी इस बार बहुत आई हुई है। इलेक्ट्रिक पिचकारी हर एक कोई मांगता है। डमरू और शिव वाला भी है, शिव डमरू भी है, फरसा भी है परशुराम जी का, ये सब लेकर आए। वहीं लोगों का कहना है कि मार्केट में ट्रेंड बदलता है और उसी का असर त्योहारों पर भी दिख रहा है, लेकिन बच्चों की पहली पसंद कार्टून कैरेक्टर की पिचकारी ही बनी है। बच्चों के लिए कार्टून अच्छा है, वो लोग अच्छे से देख पाएंगे ना। और अभी तो मुझे स्लेंडर्स ही ज्यादा दिख रहे हैं न्यू वैरायटीज में, और हर्बल कलर्स भी ज्यादा अच्छे हैं। वैसे माहौल को भापते हुए त्योहारों में भी असर दिख ही जाता है। शायद यही वजह है कि इस होली मार्केट में भी सनातनी छाप दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
होली के पावन अवसर पर बागेश्वर विधायक पार्वती दास के आवास पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी, कपकोट विधायक, कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। होली मिलन समारोह के दौरान पारंपरिक होली गीतों और रंग गुलाल के साथ में सभी ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। कुमाऊं की होली सिर्फ रंगों और गीतों की नहीं है, बल्कि खास पकवानों की भी पहचान है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है आलू के गुटके और भांग की चटनी। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुमाऊं में शायद ही कोई होली ऐसी हो जहां होलियार केले आलू के गुटके ना बनाए जाते हैं, लेकिन जनाब ये साधारण गुटके नहीं, इन्हें तैयार किया जाता है बेहद जतन और पारंपरिक तरीके से लोहे की कढ़ाई में। देसी पहाड़ी मसालों के साथ धीमी आंच पर पकते ये गुटके होली में आने वाले हर मेहमान की पहली पसंद बन जाते हैं। लेकिन आलू के गुटकों का स्वाद तभी पूरा होता है जब भुनी भांग, पहाड़ी लाल मिर्च, नींबू, जीरा और हरे धनिये से तैयार चटनी के साथ खाया जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है। कुमाऊं की होली का यही असली रंग है, जब ढोलक की थाप पर होली के गीत गाए जाते हैं और साथ में प्लेट में हो गुटके और भांग की चटनी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, पर गुटकों और भांग की चटनी का तड़का आज भी उतना ही जिंदा है जितना सदियों पहले था। होली जो है हमारा पारंपरिक त्योहार है, जो हमारे कुमाऊं अंचल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो महिलाओं की बैठकी होली है होती है, उसमें आलू के गुटके और भांग की चटनी अगर ना हो तो होली अधूरी रहती है। एकादशी से होली की शुरुआत करते हैं और घर घर जाके होली का गायन होता है और बीच बीच में खाना, चिप्स, पापड़ वगैरह बनते हैं, फल फूल, और इसमें जो भांग की चटनी और आलू बनते हैं उनका विशेष महत्व माना जाता है। वो इस होली के पर्व में 4 चांद लगा देते हैं। बदलते जमाने के साथ कुमाऊनी होली में कई परंपराएं बदली, लेकिन इस पर्व की पहचान आलू के गुटके और भांग की चटनी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले हुआ करते थे। उम्मीद यही है कि आने वाली पीढ़ियों में कुमाऊनी होली के इन स्वादों को इसी तरह संजोए रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।